बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स व टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट 2। ये तो दोस्तों बार असाइनमेंट काफ़ी बड़ी सारी थी, डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो लेट हो गई। समझाऊँगा एज़ यूजुअल, जैसे मैं असाइनमेंट समझाता हूँ। असाइनमेंट समझाऊँगा, सब बताऊँगा, आप खुद से बनाने के काबिल हो सकें। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं असाइनमेंट को। बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो ज़रा अटेंटिव होकर आपने बैठना है ताकि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। हमें कुछ एंटिटीज़ दी गई हैं, मतलब टेबल, रिलेशन आप उसे कह लें। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये मैंने पिछली बार असाइनमेंट बनाई थी, आपको नज़र में होगा ये वही है। उसकी प्राइमरी की क्या है, और हमें कहा गया है कि आप इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएं। इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएं। चलें जी, बनाते हैं हम। सर ने कहा है तो बनाते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब मस्ट कर लें। मस्ट होता है लफ्ज़, मेरा एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर मत के मस्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मटेरियल पड़ा है इसके ऊपर 403 से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ग्रुप्स में शेयर किया करें, बाकियों का भी फ़ायदा हो सके। तो ये आप नोट कर लें, हमारे पास कस्टमर, मैनेजर, व्हीकल कैटेगरी, व्हीकल, बुकिंग, एग्रीमेंट, ड्राइवर, पेमेंट, रिव्यू या फीडबैक, ये हमारे पास टेबल्स हैं। ये आगे उसके एट्रीब्यूट्स हैं और हमने इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। अच्छा, इन्हांस्ड में क्या होता है, हमने इनहेरिटेंस वाला, आपने जो सिंपल डिस्काउंट ऑफर भी है हमारे पास, तो हमने इनहेरिटेंस वाला एक तरीका का नहीं देखा हुआ कि एक मेन क्लास होती है जिसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं, बाकी उसके चाइल्ड होते हैं। तो बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने EERD बनानी है, और ये है जी वो EERD आपके सामने। बड़ी लेंथी सी डायग्राम बनानी पड़ी है समझाने के लिए आपको। चलें जी, आप समझते हैं। अब सर ने भी ऊपर लिखा हुआ है, वो देख लेंगे आप। मैनेजर भी एक पीपल है, कस्टमर भी एक पीपल है, ड्राइवर भी एक पीपल है। तो जो जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स से मैंने यहाँ पे रख दिए, देखिए पीपल आईडी। अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, समझ लें, 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा, समझ लें। कस्टमर, मैनेजर और ड्राइवर, देखिए इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, कस्टमर आईडी, ड्राइवर आईडी, उसके बाद मैनेजर आईडी, नेम, इसमें भी नेम, उसमें भी नेम, एड्रेस, इसमें भी एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इसमें जेंडर, ईमेल, पासवर्ड है, इसमें नहीं है, और ड्राइवर में भी नहीं है। अब जो कॉमन नहीं है वो इनके साथ लिख देने हैं, जो कॉमन है वो पीपल वाले एंटिटी के साथ हमने लिख देने, जैसे कि मैंने लिखे हैं पीपल, पीपल आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। इससे मैंने ये गोल दायरा लगाया है, ये स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ से कस्टमर, यहीं से मैनेजर और यहीं से ड्राइवर। अब कस्टमर के जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है वो मैंने लिख दिए, जो ऊपर नज़र आ रहे थे। ड्राइवर के क्या थे, स्टेटस, लाइसेंस नंबर। कस्टमर के क्या थे, जेंडर, उसके बाद पासवर्ड, ईमेल। ये बात, ये है सर ने मेन चीज़ देखनी है आपकी, ये ध्यान रखनी है आपने, ये सर ने आपकी मेन चीज़ देखनी है। अब कस्टमर अप्लाई करता है बुकिंग के लिए, तो मैंने ये लाइन खींची है, तो वो बुकिंग के लिए अप्लाई कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम बड़ा करके आपको दिखाया जा सके। अच्छा जी, कस्टमर क्या कर रहा है जी, कस्टमर कर रहा है मेक पेमेंट्स, अप्लाई बुकिंग। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है, ये यहाँ से उठाए हैं मैंने, इस सिनेरियो से उठाए हैं ये बातें सारी मैंने, कि कौन क्या काम कर रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इस सिनेरियो से उठाया ये बातें कि कौन क्या कर रहा है। कस्टमर पेमेंट्स दे रहा है, बुकिंग कर रहा है। ये असल में मेरी पिछली असाइनमेंट है, अगर नहीं देखी तो देख ले, वहाँ पे मैंने ये सिनेरियो भी समझाया था। आपका टाइम बचा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद कस्टमर क्या करता है जी, एक तीसरा काम वो एग्रीमेंट भी करता है। एग्रीमेंट आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल। अब ये क्या है, ये टेबल है या रिलेशन है, और ये उसके एट्रीब्यूट है जो सर ने हमें दिए हुए हैं। ये कहाँ से देखते कि मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, यहाँ से। ये देखें कस्टमर के एट्रीब्यूट क्या है, मैनेजर के, व्हीकल के, बुकिंग के, एग्रीमेंट के, ये मैं यहाँ से। अच्छा, मैंने एक आध को छोड़े भी हुए हैं, आप खुद से लिख लेंगे तो यूनिक हो जाएगा जब आप बनाएंगे तो। अच्छा, आगे कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को देख रहा हूँ मैं, एग्रीमेंट कर रहा है।
कस्टमर गिव फीडबैक दे रहा है, कस्टमर मेक पेमेंट कर रहा है, कस्टमर अप्लाई फॉर बुकिंग कर रहा है। अच्छा, मैंने एक आध जगह पे ना ये चीज़ लिखी है वन टू मैनी, एक कस्टमर बहुत सारी बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है जी। अच्छा, ये क्यों मैंने लिखा हुआ है वन टू मैनी वाला, वो यहाँ पे सर ने लिखा होता है रिक्वायर टू आइडेंटिफाई ड्रा सुपर टाइप एंड सब टाइप प्रॉपरली, ड्रा रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज इन अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन। इससे अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन कहते हैं, इसलिए मैंने एक आध आपको करके दिखा दिया है। अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन ये होती है कि एक कस्टमर बहुत सारे बुकिंग करवा सकता है, एक मैनेजर बहुत सारे डिस्काउंट या ऑफर दे सकता है। ये देखें यहाँ पे भी मैंने किया हुआ। अब मैनेजर क्या कर रहा है, डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। ये मुझे कैसे पता, उसी सिनेरियो से पता कि मैनेजर डिस्काउंट कर रहा है, ऑफर दे रहा है। मैनेजर मैनेज कर रहा है व्हीकल को। अब मज़े की बात ये है, व्हीकल भी फर्दर फिर ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट में डिवाइड है। व्हीकल कैटेगरी मैनेज क्या कर रहा है, व्हीकल कैटेगरी। मैनेजर मैनेज कर रहा है व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्टर, नॉन ट्रांसपोर्टर मतलब मोटरसाइकिल वगैरह। मैनेजर मैनेज कर रहा है व्हीकल। अब व्हीकल के फर्दर टाइप्स हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, वैन है। तो व्हीकल के क्या एट्रीब्यूट से, मॉडल था, व्हीकल आईडी थी, कैपेसिटी थी, नेम था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, मीटर रीडिंग ईटीसी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, अब मैं एक सामने रख दिया आपके मैंने ये डायग्राम। अब मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर सादा सी, तो कस्टमर अप्लाई करता है बुकिंग के लिए, जो टेबल हमें गिवन है, और उसके बाद एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो पेमेंट करता है, वो फीडबैक देता है। मैनेजर मैनेज करता है व्हीकल कैटेगरी को, मैनेजर मैनेज करता है व्हीकल्स को, मैनेजर देता है डिस्काउंट ऑफर्स। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई चीज़ है जो हमारे करने वाली है यहाँ पे? नहीं, बस यही थी। और यही चीज़ सर हमसे देखना या पूछना चाहते थे। मैंने सादा तरीन अल्फाज में आपको बात बताने की कोशिश की है और आपको दिखाया है। डायग्राम बहुत बड़ी बनती जा रही थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश की है। मतलब मैंने एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज आपने सारी देनी है। एक काम जो मेरे कहने पे आपने करना है, आपने इसी तरह से ना ये लाजमी ड्रा करना है। पीपल का रिलेशन ऐसे, सुपर टाइप, सब टाइप। पीपल से तीन चीज़ें मैंने निकाली, 1 2 3, मतलब ड्राइवर, कस्टमर, ये करना है आपने मस्ट ज़रूर। व्हीकल कैटेगरी सुपर टाइप सब टाइप में शो करनी है, व्हीकल को सुपर टाइप और सब टाइप में शो करना है, और फिर इसका जिससे रिलेशन है वो आपने कायम करना है। अब आप पूछेंगे सर ये बनती कैसे? मैं पिछली बार भी बताया था, अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है MS वर्ड में बनाने की, आप MS वर्ड में बना लें, ऑनलाइन draw.io पे जाके बना लें। मैं कहाँ पे बनाता हूँ जी? मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, MS विजियो के अंदर। मैं ऐसे चीज़ें पकड़ता हूँ जो जिधर मर्जी उठा के ले जाता हूँ। ये देख लें जी, ऐसे ऐसे करता हूँ जी मैं। तो ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। आप कहेंगे सर इसका लिंक, वो मेरे पास तो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो मैंने तो ख़रीदा था ये किसी वक्त के लिए, तो मेरे पास तो वही चल रहा है। मैंने दोबारा इसे डाउनलोड करने की कोशिश नहीं की। आप इसे ढूंढ लें, बहुत काम का सॉफ्टवेयर है ये। आपकी सारी असाइनमेंट इसके अंदर हो जाया करेगी। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ये नज़र आ रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोफेशनल। हिम्मत करके इसको आप ले लें। तो ये है जी हमारी पूरी डायग्राम। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक जो चीज़ छोड़ी है, ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटी छोड़ी है। आप ये देखें वन टू मैनी, या जहाँ जहाँ पे जो आएगा वैसे वैसे उसको मैनेज करें। एक कस्टमर एक से ज़्यादा पेमेंट कर सकता है, यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशन आना है। एक कस्टमर एक से ज़्यादा फीडबैक दे सकता है, ये वन टू मैनी का रिलेशन आना है। तो ये आप लोग डायग्राम बनाएंगे। अब पीछे बची बात मैंने आपके सामने रख दी है सारी डिटेल। अच्छा, अब आप अगला काम जो करने वाले हैं वो है, वो आसान था, खैर वो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया और चल जी, वो है जी, यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे ये बड़ा आसान था सर। कहते हैं फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट बुकिंग कार्टेशियन फीडबैक ऑन द फॉलोइंग रिलेशन, बुकिंग आईडी, बुकिंग डेट, ड्राइवर ऑप्शन, फीडबैक रिलेशन से या टेबल से या एंटिटी से, फीडबैक आईडी, फीडबैक डिस्क्रिप्शन। मैंने क्या किया, दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और आसान सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये बुकिंग आईडी इसको आपने लेना है पहले रो को, इसकी नीचे वाले कॉलम टेबल की तीनों रोज़ के साथ कर देना। मैंने वही किया,
बी के 001 ये पूरी रो उठाई थी, ये बुकिंग वाली, फिर बुकिंग वाली, फीडबैक वाली, फिर फीडबैक वाली। ये देखें, ये पहले एक को, फिर मैंने बुकिंग वाली दूसरी रो उठाई और फीडबैक की पहली, फीडबैक की दूसरी, फीडबैक की तीसरी, फिर मैंने बुकिंग वाली तीसरी रो उठाई, फीडबैक की पहली, फीडबैक की दूसरी, फीडबैक की तीसरी, फिर मैंने सो ऑन। आप समझ गए बात। Note, identify and draw super types and subtype properly from marking point of view. Identification of super types and subtype have 15 to 20% रेशो, 15 से 20% रेशो सुपर टाइप और सब टाइप की। वो कौन सी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं? व्हीकल, व्हीकल वैन भी है, मोटरसाइकिल भी व्हीकल है, कार भी व्हीकल है। मैं दूसरी बार इस डायग्राम पे आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ सुपर टाइप सब टाइप ड्रा कर ली तो अच्छे खासे मार्क्स ले जाएंगे आप। अगर आपने मेरी तरह पूरी ड्रा कर ली तो फिर आप 100% मार्क्स ले जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, जैसे ये 1 to many का रिलेशनशिप हर एक के साथ लगना था, वो मैंने छोड़ रखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। हाँ, कहीं कहीं एक आध एट्रीब्यूट भी छोड़ा हुआ है, ताकि आप अगर सेम मेरे वाली भी बनाएं तो ना हो। आपने टेबल से एग्रीमेंट के एग्रीमेंट के एट्रीब्यूट 4 लिखे हुए, 5 से एक मैंने छोड़ा हुआ, वो यहाँ पे लिख दूंगा। चले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको आके कि मैं कैसे कर रहा हूँ काम। कहाँ गया जी? ये एग्रीमेंट है ना, तो ये अभी आप देखेंगे। ये देखें जी, मैंने इसके सारे एट्रीब्यूट्स पूरे कर दिए एग्रीमेंट के। मैं उस टेबल में जाता हूँ, एक एंटिटी बनाता हूँ, उसके एट्रीब्यूट्स लिख देता हूँ। अगर सुपर टाइप सब टाइप है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उसको ध्यान रखना है आपने बस। ये इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। ये टेबल भी नीचे ठीक है, डायग्राम भी ठीक है। अब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।